जैसा कि हम लोग स्टार्ट किए थे एक न्यू चैप्टर, और चैप्टर का नाम था, जो कि कल ही हम इसके विषय में थोड़ा सा रूल्स वगैरह आपको बताए थे, सेल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म या कन्वर्सेशन इनटू कंपनी। जब कोई भी फर्म कंपनी में परिवर्तन होता है या फिर वो अपने फर्म को कंपनी के हाथ बेचता है, तो क्या क्या प्रोसीजर होता है उस विषय में चर्चा करेंगे। थोड़ा सा चेंजिंग है, कोई खास चेंजिंग नहीं है। फ़र्क इतना होता है, वहाँ पे एसेट्स की नीलामी होती है, यहाँ पे एसेट्स की नीलामी नहीं होती है। देखो हम पढ़ रहे हैं, लिखा प्रेमनाथ, रामनाथ एंड लोकनाथ। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर पार्टनर इन MS लोक प्रेम एंड कंपनी। एक कंपनी है, उस कंपनी का लोक प्रेम एंड कंपनी। उस कंपनी में तीनों पार्टनर हैं, sharing profit and loss in the ratio 2:1. They decide to convert their business into a limited company. ये तीनों मिलकर एक डिसाइड किया और अपने फर्म को एक कंपनी में कन्वर्ट किया। उस कंपनी का नाम था लिमिटेड कंपनी। न्यू कंपनी बना, उस कंपनी का नाम क्या था? लिमिटेड कंपनी, जो कि यहाँ दिया हुआ आपका, ध्यान से देखेंगे, लिमिटेड कंपनी। On 1st April 2013 their balance sheet stood as under। तो एक बात तो समझ में आ गया आपका, दिया हुआ है क्या, जब वो अपने फर्म को जब कंपनी लिमिटेड कंपनी में सिर्फ परिवर्तन किया तो उस कंपनी का नाम लिमिटेड या न्यू कंपनी क्या हो गया? लिमिटेड कंपनी। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, इस चीज़ को गौर से समझेंगे हम लोग, क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले दिया हुआ आपका सबसे पहला दिया हुआ तीनों पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ। देखिए प्रेमनाथ का दिया हुआ, लोकनाथ का दिया हुआ है और रामनाथ का दिया हुआ है। उसके बाद लाइबिलिटीज़ है, आउटसाइड भी है और सॉरी करेंट भी है, नॉन करेंट भी है। जब पार्टनर्स का लोन रहता तो वहाँ पे क्या करते थे हम, लोन को पेमेंट करते थे। एंट्री क्या होता था? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे हम ट्रांसफ़र करते थे कैपिटल अकाउंट में, बताएंगे। दूसरी बात अब देखना ये है, सारा कंपनी है, फिर हम बार बार बोल रहे हैं इस कंपनी को बेचा नहीं गया है, इस कंपनी का परिवर्तन, इस फॉर्म को बेचा नहीं गया, फॉर्म का क्या हुआ? परिवर्तन हुआ है। तो फॉर्म का परिवर्तन हुआ तो फॉर्म के पास क्या क्या था, इस विषय पर चर्चा करेंगे। फॉर्म जो है, अरे भाई फॉर्म जो कंपनी में गया है, तो फॉर्म कंपनी में जब गया तो उस समय कंपनी में जाते समय फॉर्म का क्या परचेज कंसिडरेशन होगा, उसका वैल्यू क्या होगा, उसको मालूम करेंगे। तो उसका वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, कितना? 20,000 रुपया प्रतिफल, यानी कि परचेज कंसिडरेशन कितना? 20,000, जो कि हम लोग निकालते हैं, ऑलरेडी दिया हुआ है। और फॉर्म में तो भाई मतलब कि पूंजी होता है, लेकिन कंपनी में क्या करते हैं? कंपनी में शेयर कैपिटल होता है। अब इसको शेयर कैपिटल में कन्वर्ट किया, तो शेयर कैपिटल में कन्वर्ट किया तो शेयर कैपिटल में क्या कन्वर्ट कर दिया? 2,000 के शेयर में कन्वर्ट किया, ये 2,000 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया, 10 रुपया वाला। तो 2,000 इक्विटी शेयर में कन्वर्ट किया 10 रुपया वाला, तो कितना हो गया आपका? 20,000 हो गया कैपिटल। जब 2,000 के इक्विटी शेयर पे हम लोग कन्वर्ट कर दिए तो 20,000 इक्विटी शेयर हो गया। तो सॉरी, तो आगे देखिए, फिर देखिए क्या लिखा हुआ है इसमें। एक कंडीशन देखिए, कंडीशन ये है, चलो हट नहीं रहा भाई। तो अब हम लोग को बोला गया है क्या करने के लिए क्या कर, इस विषय पर हम लोग चर्चा करें। करने के लिए कहा गया आपको साझेदार के लाभालाभ अनुपात में अंश बोला गया तैयार करने के लिए, और बोला गया पास द जर्नल एंट्री, मतलब जर्नल एंट्री करने के लिए, नेसेसरी जर्नल एंट्री करने के लिए, आवश्यक जर्नल प्रविष्टियाँ करने के लिए। नेसेसरी जर्नल एंट्री का दोनों के बुक में, यानी फर्म के बुक में भी करना होगा हमको और कंपनी के बुक में भी करना पड़ेगा। तो चलो फर्म के बुक में करने का प्रोसीजर क्या है, इसको फर्म के बुक में आसान तरीके से आप कर सकते हैं। सबसे पहला एंट्री आप जानते ही हैं क्या हो जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू हो जाएगा आपका ऑल एसेट्स। ऑल एसेट्स कैश को छोड़ के दिखाना आपको। और तो ऑल एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा? गुडविल आ जाएगा आपका, मोटर कार आ जाएगा, कमीशन रिसीवेबल आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, डेटर्स आ जाएगा। सबको ट्रांसफ़र कर दिया बुक वैल्यू अमाउंट के साथ, नॉर्मल एकदम ट्रांसफ़र कर देना आपको। सबको ट्रांसफ़र करने के बाद उसके बाद क्या करना आपको, एक सेकंड,
तो सबको ट्रांसफ़र करने के बाद अब क्या करेंगे हम लोग, लाइबिलिटीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे। लाइबिलिटीज़ के लिए जानते हैं क्या प्रोसीजर होता है, और लाइबिलिटीज़ टू रियलाइजेशन। तो लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आ जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज यानी बिल्स पेबल, ये तीनों लाइबिलिटीज़ डेबिट हो जाएगा। और 2 क्या हो जाएगा आपका, रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर, ये 2 एंट्री आपका कंप्लीट हो गया बुक वैल्यू के साथ साथ। फ़र्क इतना वहाँ जो पढ़ते थे उसमें हम लोग क्या करते थे, सब संपत्ति को बेचने पे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन करता है, वो सब चीज़ भूल जाइएगा, ठीक है। तो अब देखना है कि परचेज कंसिडरेशन के लिए तीसरा रूल्स आपको बताए थे हम। परचेज कंसिडरेशन के लिए क्या होता है, परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट टू, हम रियलाइजेशन अकाउंट बताए थे आपको। परचेजिंग कंपनी, तो परचेजिंग कंपनी कौन है, लिमिटेड। परचेजिंग कंपनी का नाम लिखा हुआ लिमिटेड कंपनी है ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिमिट, तीसरा एंट्री में हो जाएगा लिमिटेड कंपनी अकाउंट डेबिट टू, हो जाएगा आपका रियलाइजेशन। तो परचेज कंसिडरेशन दिया हुआ ऑलरेडी हमको, मेरे को मालूम है, मेरे बुक में ही दिया हुआ 20,000 रुपया परचेज कंसिडरेशन। 20,000 दिखा देना डायरेक्ट। आपको पता है इसको हम लोग फिर क्या करते हैं, इस परचेज प्राइस को हम लोग शेयर में कन्वर्ट करते हैं। फिर चौथा एंट्री में आप क्या करेंगे, उसको शेयर में कन्वर्ट कर देंगे। शेयर में कन्वर्ट करने का शेयर इन, पुराने कंपनी का नाम क्या था, शेयर इन MS लोक प्रेम एंड कंपनी। शेयर मतलब लोक प्रेम एंड कंपनी को क्या किया है आप, पैसे को तो अब शेयर में कन्वर्ट हो चुका है। पहले कंपनी के पास इतना पैसा था, पूरे फॉर्म के पास, मतलब कि पुराना कंपनी का नाम क्या था, MS लोक प्रेम एंड कंपनी। MS लोक प्रेम एंड कंपनी क्या था, उससे हमको मतलब नहीं। अब वो जो कंपनी जब अब चला गया लिमिटेड के पास, तो लिमिटेड क्या किया, अपना शेयर में कन्वर्ट किया 2,000 के शेयर पे। तो किसका पैसा था तो लोक प्रेम का ही। तो हम लोग एंट्री करेंगे शेयर इन, चौथा एंट्री, शेयर इन MS लोक प्रेम एंड कंपनी, MS लोक प्रेम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू परचेजिंग कंपनी। तो परचेजिंग कंपनी का नाम क्या है, लिमिटेड कंपनी, तो लिमिटेड कंपनी दिखा देंगे। आपका ये 4 एंट्री क्लियर। इस 4 एंट्री क्लियर करने के बाद आप क्या करेंगे, रफ में एक रियलाइजेशन अकाउंट बना लेंगे आप। रियलाइजेशन तो 3 एंट्री के बाद क्लियर हो जाएगा आपका। फर्स्ट एंट्री, सेकेंड एंट्री, थर्ड एंट्री के बेसिस पे आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने आता है क्रॉसिंग रूल लगा के, डेबिट क्रेडिट करके। आप जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो उसका प्रॉफिट लॉस को बांटने के लिए भी आप लोग को आता है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट होने पे क्या होता है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, लॉस होने पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। एंट्री कर देंगे, रेशियो कितना 2:1 दिया होगा बुक में, 2:1 का अनुपात में बांट देंगे आप, 2:1 का अनुपात में बांट देंगे। तो आप रियलाइजेशन, आपका 5वां एंट्री भी क्लियर। अब छठा एंट्री पे आते हैं लोन। देखो तो यहाँ पे लोकनाथ का लोन दिया हुआ 5,000, तो वहाँ पे एंट्री होता है लोकनाथ लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब फर्म को विघटन होता है, फर्म का डिसॉल्व होगा, तो हम लोग एंट्री क्या करते हैं, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे हो जाएगा पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि लोकनाथ लोन अकाउंट डेबिट टू लोकनाथ कैपिटल अकाउंट। सिर्फ ट्रांसफर, सिंपल ट्रांसफर, नरेशन भी एकदम सिंपल हो जाएगा आपका। अब देखो परचेज कंसिडरेशन वाला जो तीसरा एंट्री था, उसमें एकदम सिंपल नरेशन लिखना है, बीइंग परचेज प्राइस एग्रीड अपन, या फिर बीइंग परचेज कंसिडरेशन लिख देना। सिर्फ बीइंग परचेज कंसिडरेशन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है। चौथा एंट्री में क्या लिखना है, परचेज कंसिडरेशन शेयर रिसीव इन सर्टिस्फाइड ऑफ परचेज प्राइस या परचेज कंसिडरेशन, शेयर रिसीव इन सर्टिस्फाइड ऑफ परचेज कंसिडरेशन, इतना ही लिखना, आप कुछ नहीं करना है। या फिर ट्रांसफर टू शेयर इन शेयर इन MS लोक प्रेम एंड कंपनी अकाउंट, इतना भी लिख सकते हैं आप। नरेशन आप पे डिपेंड करता है। तो आपका एंट्री हो गया, आपका लोन वाला भी हो गया क्लियर। इतना करने के बाद देखो एक टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, बोला क्वेश्चन में एक चीज़ बोला गया है, देखिए हम दिखाते हैं आप लोग को। ये जो शेयर दिया हुआ है 20,000 का शेयर था, उस शेयर को क्या साझेदार जो है, पार्टनर जो है, वो अपने रेशियो में बांट लिया है, साफ लिखा हुआ है। उसको बांटने के लिए अंश साफ लिखा, बांटने के लिए सक्षम है, एलिजिबल, तैयार हो गया। जितना शेयर था, शेयर कितना 20,000 का शेयर था, सॉरी 2,000 का शेयर 10 रुपया वाला था, यानी कितना रुपया कैपिटल हो गया, 20,000 शेयर कैपिटल, उसको पार्टनर्स बांटने के लिए सक्षम हो गया। साफ साफ लिख दिया क्वेश्चन में। हम बोले थे कि कुछ चीज़ ऐसा होगा जो कि इनकम्प्लीट है, जो क्वेश्चन के आधार पे ज़्यादा अच्छे से समझा सकते हैं। ये हम नहीं बोल रहे, अब क्वेश्चन में साफ साफ लिख दिया गया है, बांटने के लिए तैयार है। तो सिंपल बांटेंगे शेयर को। शेयर को बांटने पे एंट्री होता है, याद रखना हमेशा, ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर इन
एम एस लोक प्रेम एंड कंपनी, क्योंकि पैसा किसका है, एम एस लोक प्रेम एंड कंपनी का पैसा है। सिंपल, प्रेमनाथ कैपिटल अकाउंट डेबिट, रामनाथ कैपिटल अकाउंट डेबिट, लोकनाथ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर इन एम एस लोक प्रेम एंड कंपनी। ये क्वेश्चन बोला करने के लिए, हम नहीं बोले करने के लिए। लाभालाभ अनुपात कितना दिया हुआ, 2:1:2, इस रेशियो में बांट के आपको दिखा देना है। एंट्री का नरेशन में एकदम सिंपल, शेयर डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग्स द पार्टनर्स इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। फिर रफ में पार्टनर्स का कैपिटल बनाने के बाद आप देखना है किसका फाइनल पेमेंट, टू में अगर कैश सॉरी अगर टू में बैलेंसिंग फिगर कैश आया तो पेमेंट हो रहा पार्टनर का, अगर बाय में आया तो इसका मतलब ब्राउट हो रहा है। वो तो आप क्रॉसिंग रूल लगा के लेजर से जर्नल बना ही सकते हो। तो आप पार्टनर्स कैपिटल बनाओगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल का जो पैसा निकलेगा उसके लिए आप फिर आप जो भी एंट्री होगा एंट्री कर लेंगे। एक भी हो सकता है या फिर दो भी, पूरा का पूरा टू में घट गया तो एक ही एंट्री होगा, पूरा का पूरा बाय में घटा तो एक ही एंट्री, अगर टू बाय दोनों तरफ बैलेंसिंग फिगर निकला तो दोनों तरफ एंट्री हो जाएगा, दो एंट्री हो जाएगा आपका। ये कंप्लीट एंट्री हो गया आपका। इन द बुक ऑफ, ऊपर में हेडलाइन जरूर लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इन द बुक्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म का हो गया कंप्लीट। अब बनाएंगे हम लोग, सॉरी, जब आपका इन द बुक ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंप्लीट हो गया तो अब हम लोग बनाएंगे इन द बुक ऑफ लिमिटेड कंपनी। इन द बुक्स ऑफ लिमिटेड कंपनी के बुक्स में याद रखना है, कंपनी के पुस्तक में मोस्टली दो ही एंट्री होता है, जो कि आपके बुक में रूल्स भी दिया हुआ था। मोस्टली दो, और भी होता है, डिस्चार्ज भी होता है, लेकिन आप मोस्टली दो ही एंट्री करते हैं। एग्रीमेंट नहीं होता, सॉरी, इसमें सबसे पहले इनकॉर्पोरेशन करते हैं। इनकॉर्पोरेशन करने पे क्या होता है, ऑल एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाता है, सॉरी। तो ऑल एसेट्स में क्या क्या आ जाएगा आपका, गुडविल रहेगा तो गुडविल नहीं दिखाएंगे, कैपिटल रिजर्व रहेगा तो उसको भी नहीं दिखाएंगे, याद रखना है, क्योंकि गुडविल ही मेरा आंसर होता है। गुडविल हम लोग आंसर निकालते हैं, गुडविल होता नहीं है बस में। गुडविल को हम लोग क्या करेंगे, आंसर के रूप में इसको शो करेंगे, क्योंकि डेबिट साइड में घटता है तो आंसर गुडविल होता है, क्रेडिट साइड में घटता है तो कैपिटल रिजर्व होता है। तो ऑल एसेट्स में आपका क्या क्या आ जाएगा, मोटर कार अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सॉरी, कमीशन रिसीवेबल नहीं आएगा, वो कि इंटेंजिबल होता, मतलब कि फिक्टिशियस होता, वो नहीं आएगा। स्टॉक आ जाएगा, डेटर्स आ जाएगा। 3 एसेट्स आपका डेबिट में जाएगा। लाइबिलिटीज में क्या क्या आ जाएगा, टू में क्या क्या आ जाएगा आपका, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। ये 3 गो लाइबिलिटीज क्रेडिट साइड में जाएगा, और एक परचेज प्राइस वाला पैसा जिसकी एम एस लोकनाथ प्रेम एंड कंपनी, एम एस लोक प्रेम एंड कंपनी करके टू भी दिखा देंगे, टू में, जो कि आपके रूल्स में लिखा हुआ है साफ साफ कि परचेज प्राइस को भी हम लोग क्या करते हैं, टू में दिखाते हैं। ऑल लाइबिलिटीज और परचेज प्राइस को क्रेडिट साइड में दिखाने के बाद अब देखना है कि डेबिट और क्रेडिट, यानी कि डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर हो रहा है या नहीं। किसी कारणवश अगर डेबिट में पैसा घटता है तो गुडविल कहलाएगा, और किसी कारणवश पैसा अगर क्रेडिट में घटता है तो वो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। तो एक बात हमेशा याद रखना, जब अगर आपके बुक्स में, सवाल में, क्वेश्चन में, अगर आपके क्वेश्चन में ये दे दिया गया है गुडविल, जब आपके क्वेश्चन में गुडविल दे दिया तो इतना आप समझ लेना कि आपका आंसर जो आएगा वो डेबिट में ही घटेगा। तो आप पहले ही सेटिस्फाइड हो कि डेबिट साइड में आप स्पेस छोड़ के चलोगे। इतना जान लो, अगर किसी भी प्रश्न में गुडविल अगर ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है तो आपका रिजल्ट जो आएगा वो गुडविल ही निकलेगा। तो आपको डेबिट साइड में आपको स्पेस छोड़ के चलने का ज़रूरत नहीं। आपको समझ में आ रहा है कि हमको घटने वाला कहाँ है, डेबिट में ही घटेगा। जो भी घटेगा वो गुडविल, नया गुडविल निकल जाएगा आपका। ये गुडविल नहीं, नया गुडविल निकल जाएगा। ये नहीं आता है, या कमीशन रिसीवेबल से वहीं पे ख़त्म हो जाता है, उसको नहीं दिखाते हम लोग। साफ साफ ऐसे लिखिए, सॉरी नहीं, यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है कमीशन जो है, कमीशन जो अप्राप्त है वो प्राप्त नहीं हुआ है। कैश और कमीशन साफ साफ लिया, सभी संपत्ति साफ लिखा, रोकर और कमीशन जो है क्या बोला गया है, अप्राप्त है, उसको नहीं दिखाना है। ये साफ साफ क्लियर कर दे यहाँ पे, ये दोनों जो है अप्राप्त है, ये दोनों प्राप्त नहीं हुआ है, इन दोनों को नहीं देना आपको। क्लियर? क्या आ जाएगा डेबिट में, मोटर कार, स्टॉक और डेटर्स। ये तीनों को दिखाने के बाद टू में क्या क्या आ जाएगा आपका, क्रेडिटर्स, बैंक ओवरड्राफ्ट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और परचेज प्राइस। परचेज प्राइस का नाम दिखा देंगे, एम एस लोक प्रेम एंड कंपनी।
अगर डेबिट में ही घटेगा, जब गुडविल है तो डेबिट में ही घटेगा। क्लियर, मेरा आंसर हो जाएगा क्लियर। आप नरेशन एकदम सिंपल लिखेंगे, बीइंग टॉकिंग ओवर ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट परचेज प्राइस, या फिर या ले मतलब एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज लिख सकते हैं एकदम सिंपल में, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, या फिर टॉकिंग ओवर लिख सकते हैं आप एसेट्स एंड लाइबिलिटीज एट ए परचेज प्राइस। लास्ट में अब दूसरा एंट्री क्या होता है, जितना भी परचेज प्राइस होता है, परचेज प्राइस क्वेश्चन में कितना है 20,000, इस परचेज प्राइस को क्या करते हैं शेयर में कन्वर्ट करते हैं। वो क्वेश्चन में जिससे जैसे बोले कन्वर्ट करने के लिए वैसे करेंगे, क्वेश्चन में साफ साफ बोल दिया किस में कन्वर्ट करने के लिए, शेयर में कन्वर्ट करने के लिए, तो शेयर में हम लोग भी कन्वर्ट कर देंगे। तो शेयर में कौन शेयर है, इक्विटी शेयर है, तो कन्वर्ट करने पे होता है मतलब कि जो भी हम लोग किसके बुक में बना रहे हैं, लिमिटेड कंपनी के बुक में, तो लिमिटेड ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी कौन होता है, जो ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र कौन किया है, एमएस लोक प्रेम एंड कंपनी, वही ना ट्रांसफ़र किया लिमिटेड में। तो लिमिटेड कंपनी के बुक में बना रहा है, लिमिटेड कंपनी का नाम कहीं पर नहीं आएगा, लिमिटेड कंपनी का बुक है तो नाम किसका आएगा, एमएस लोक प्रेम एंड कंपनी का नाम आएगा। तो हम लोग का ट्रांसफरी कंपनी कौन हो गया, लोक प्रेम। तो हम लोग का लास्ट दूसरा एंट्री होता है ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जिसमें ट्रांसफर करता है उसका नाम दिखा देंगे। समझ में आ गया बात, सॉरी। तो आपका ये कंप्लीट, अब इसको मतलब क्या कर लास्ट एंट्री कर देंगे, एमएस लोक प्रेम एंड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 दिखा देंगे। और नरेशन हम लोग सिंपल लिख देंगे, हम लोग क्या, बीइंग इशू ऑफ 2,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 रुपीज़ एट द रेट 10 रुपीज़ दिखा देंगे। बीइंग इशू ऑफ 2,000 इक्विटी शेयर एट द रेट 10 रुपीज़ दिखा देना, बस 20,000 को दिखा देना, आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखिए ये क्वेश्चन जो है दरभंगा है, पूछा गया 2001 में, LNMU ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी में आपको पूछा गया है 2001 में। क्वेश्चन इग्नोर नहीं करेंगे इस चैप्टर का, इसको आप लोग सॉल्व करके अभी हमको भेजेंगे।